इतने सारे कंपटीशन में जब आ रहे हैं, जब हम स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं तो क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारे कंट्री से वो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं, जी मैम। तो वो क्या कि जब आप उस कंपटीशन में आ रहे हैं तो देन आपको उस लेवल पे अप्लाई भी उससे उतने टाइम पहले करना है ताकि आप उन चीज़ों को अवेल कर सकें. Okay, ma'am. Ma'am, we have another question. जी जी प्लीज. The name is very funny, but Funkar is like asking, अच्छा. can you deal without IELTS? Like, can I get admission without IELTS? अच्छा, अब देखो मैं ये बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है. टू बी ऑनेस्ट एडमिशन तो आइल्स के बगैर आ सकता है. यस. अच्छा. देखो नॉर्मली यूके के बारे में ये लोग एग्जाम में ये हमेशा ये आती है बात कि आइल्स के बगैर चले जाते हैं. जी मैम. देयर आर सर्टेन इंस्टीट्यूशंस के जो आइल्स का वेवर देती हैं, लेकिन ऑन सम कंडीशंस लाइक Okay. अगर आप ओ लेवल्स के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, Yes, ma'am. ठीक है, एंड यू हैव अ गुड इंग्लिश ग्रेड्स लाइक A, B और C, तो यस इंस्टीट्यूशन इज गिविंग यू आइल्स वेवर. Okay. अदर देन दैट अगर आपने एक्सटर्नल स्टडीज़ कहीं से कंप्लीट की हैं, यहाँ पे जो एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशंस जो करा रहे हैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एक्सटर्नल करा रहे हैं लोग, Okay. उनसे से आप आते हैं तो भी आपको आइल्स के वेवर हैं. फिर दम सर्टेन लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं जो अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ से लोग गए हैं. अब मेरे लिए तो पाकिस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे हैं, बट सर्टनली हाई रैंक इंस्टीट्यूशन जहाँ से लोग जाते हैं Okay. उनके साथ भी यूके इंस्टीट्यूशंस के अरेंजमेंट है. वो उन इंस्टीट्यूशन से अगर आप आ रहे हैं तो भी आपको आइल्स का वेवर मिल रहा होता है. ठीक है. अदर देन कुछ इंस्टीट्यूशन अपने किए होते हैं, अपना इंग्लिश टेस्ट कंडक्ट करे होते हैं, जी मैम. तो वो अपना इंग्लिश टेस्ट आके इन कंट्री भी ले लेते हैं, समटाइम ऑनलाइन भी ले लेते हैं, उसके बेस पे भी लोगों को वेवर मिल जाता है. Okay. बट अगेन आई से यू के आइल्स इज़ अ वेरी सेफ ऑप्शन फॉर यू पीपल. Okay, ma'am. उसकी रीज़न ये है कि जब और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि HR कंसल्टेंट्स के पास जब आप आ रहे हैं तो अंडर वन रूफ आपको एडमिशन सर्विसेज जहाँ मिल रही है तो आपको आइल्स प्रिपरेशन की सर्विसेज भी मिल रही हैं. Okay. हमारी डेडिकेटेड टीम मौजूद है यहाँ पे जो आइल्स प्रिपेयर करा रही है, और वो आपको ऑनलाइन भी दे रही है अगर आप चाहें. मतलब अगर सडनली आप किसी ऐसे एरिया में है कि आप नहीं आ सकते, या इवन समटाइम लोग कोविड की वजह से थोड़ा सा जी कर रहे हैं कि हम ना ट्रैवल कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो उसमें ये कि हमारी जो टीम है वो ऑनलाइन भी आपको सेशन दे रही है. ठीक है मैम. और प्लस आप अगर चाहें तो आप हमारे पास आके आप ऑन कैंपस भी आके यहाँ पे भी क्लास ले सकते हैं. Okay. HR कंसल्टेंट्स के ऑफिस में भी हमारे पास क्लासेस कंडक्ट हो रही होती हैं, अब यहाँ पे भी ले सकते हैं. बट टू बी ऑनेस्ट आई विल डेफिनेटली बी फोकसिंग ऑन दिस थिंग कि आप आइल्स ज़रूर करें. उसकी वजह ये कि ये कि प्रोफेशनल ये कम्युनिकेशन स्किल है ना आपके पास जो डेवलप होकर आपके सामने आ जाती है. और जब आपका केस वीज़ा देखिए एक स्टेज है आपकी एडमिशन हुआ, ठीक है, आपने जैसे कहा कि आइल्स एडमिशन के बगैर एडमिशन जो है वो आइल्स के बगैर हो सकता था. जी मैम. तो वो यस एट दैट टाइम एट दैट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आई से यस, ठीक है ना. लेकिन जब हम बात करते हैं वीज़ा की, तो वीज़ा में देखिए देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स. अब रिक्वायरमेंट्स क्या होता है कि देखिए जब वीज़ा ऑफिसर के सामने आपका केस जा रहा है जी मैम. तो आप उसके पास अगर आप आइल्स के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं तो ही और शी नोस के ये बच्चा फुल फ्लैश प्रिपरेशन के साथ आ रहा है और उसको आपकी कम्युनिकेशन पे कोई डाउट नहीं है. वो इंटरव्यूज़ में जो है आपको कम्युनिकेशन का या इस तरह का कोई इशू नहीं आ रहा होता. Okay. सो इसलिए नॉर्मली दिस इज़ माई पॉलिसी बेसिकली कि व्हेनेवर द स्टूडेंट्स आर कमिंग आई ऑलवेज रिकमेंड देम कि आप ठीक है अदर देन वेवर अगर आपको मिल रहा है तो वेल एंड गुड, ओके नो प्रॉब्लम, बट otherwise I always suggest to go for the IELTS. Okay ma'am. जी. Okay. जी. Like you can apply and get admission without IELTS, Yes. but in few universities. In few university in certain choices. Okay. लेकिन आप बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी आइल्स के बगैर एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन if you will be getting a conditional admission. Okay. जिसमें कंडीशन लगी होगी कि आपको by that time तक अपना आइल्स प्रेजेंट करना है. Okay. Okay. ठीक है, तो एडमिशन अगर अभी इस स्टेज पे किसी ने आइल्स नहीं किया हुआ ना, बट दे वांट टू अप्लाई नाउ, सो यस दे कैन कम एंड दे कैन सबमिट देयर डॉक्यूमेंटेशन एंड दे कैन अप्लाई नाउ एंड दे गेट एन एडमिशन. और वो एडमिशन के ऊपर इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको कंडीशन लगा देता है कि ओके आपको इस आइल्स के साथ आना है और फिर हम आपको आगे लेकर चल रहे हैं. Okay ma'am. Ma'am, we got another questions. जी. It's Salman Rajput. हम्म. इन्होंने B.Com किया है 2 years वाला हम्म. और in 2016 और अच्छा. इन्होंने IELTS दिए with 5.5 bands. हम्म. तो they are asking can I get admission or not? हाँ उमर, अभी इसमें एक बात ये है कि 2016 से लेके 2020 तक क्या करते रहे हैं, दिस इज़ अ मेजर कंसर्न. Okay ma'am. ठीक है ना, तो वो मैं इनको रिकमेंड ये करूँगी कि वो ऑफिस आएँ, ठीक है Okay. ना, और ऑफिस आके काउंसलर्स के साथ मिलें ठीक और है. अपनी कंप्लीट हिस्ट्री के साथ आएँ कि वो 2016 से ऑनवर्ड क्या कर रहे हैं. Okay क्योंकि ma'am. 4 साल का जो गैप है ना उसमें एटलीस्ट अगर वो कोई जॉब कर रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो होता क्या है कि नॉर्मली जो लोग अब तो B.Com भी आपको पता होगा HEC ने भी इसको जी खत्म जी कर जी दिया, जी. ठीक है ना. 2 years डिग्रीज को अब पाकिस्तान प्रमोट नहीं कर रहा. तो इन एनी केस जो लोगों ने पहले किया हुआ है, अगर तो उन्होंने कोई क्वालिफिकेशन की हुई अब बीच में कुछ कोई और क्वालिफिकेशन ली है या उन्होंने कोई एक्सपीरियंस लिया है,
है तो उसके बेस पे हम उनको ग्रेजुएट एंट्री रूट दे सकते हैं ओके या हम उनको प्री मास्टर्स का रूट दे सकते हैं, ओके लेकिन ये डिपेंड करेगा केस टू केस। तो सही वो ये है कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन लेकर आएँ एंड डिस्कस द केस, ओके और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली उनको बता रहे होंगे उनके लिए क्या ऑप्शन है। ओके मैम वी गॉट फैज़ान खालिद जी एंड ही इज़ आस्किंग कि उन्होंने बैचलर्स किए हैं एंड दे आर आस्किंग कैन वी स्विच लाइक आवर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, और पर लाइक उन्होंने अगर किया हुआ बैचलर्स इन बिजनेस और वो जा रहे हैं किसी और फील्ड में फॉर मास्टर, सो वो स्विच कर सकते हैं अपना प्रोग्राम? अच्छा देखो मैं ये अगेन इट्स अ टेक्निकल क्वेश्चन टू बी Okay. ऑनेस्ट। फील्ड स्विच करना मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा इशू है, लेकिन डिपेंड ये कर रहा है कि अगर एक बच्चा बिजनेस पढ़ने के बाद ग्राफिक डिजाइन में आना चाहता है जी मैम तो देन That's an दे सर्टेन रिक्वायरमेंट्स कि जी। वो उस प्रोग्राम के लिए आना चाह रहा है। लेकिन जैसे जो लोग इंजीनियर्स हैं, जी ठीक है ना, या आईटी स्पेशलिस्ट हैं, या इवन कंप्यूटर साइंसेस के जो स्टूडेंट हैं, ओके मैम इन लोगों के लिए ये लोग मैनेजमेंट के प्रोग्राम में आ सकते हैं, Okay. बिजनेस एनालिटिक्स के प्रोग्राम में आ सकते हैं, वेरी वेरी फेमस प्रोग्राम आर नाउ डेज, वो आ सकते हैं। इवन के इंजीनियरिंग ही में जैसे इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का प्रोग्राम डिज़ाइन हो गया या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डिज़ाइन हो गया, इस तरह के प्रोग्राम में आ सकते हैं। कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि जिनमें कन्वर्जन कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, लाइक अगर एक बंदा बीबीए से कंप्यूटर साइंसेस में आना चाह रहा है, उसने जी। बिजनेस पढ़ा और अब वो मास्टर्स में कंप्यूटर साइंसेस में आना चाह रहे हैं, तो दे आर सर्टन इंस्टीट्यूशन जिन्होंने एमएससी कंप्यूटर साइंसेस कन्वर्जन कोर्स शुरू किया हुआ है। ओके कन्वर्जन मीन्स ये होता है कि वो इंट्रोडक्टरी लेवल का कोर्स होता है, ओके वो मैम नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड पर्सन जो है ना वो भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देयर आर सर्टेन ऑप्शंस, Okay. वो डिपेंड करेगा कि वो अपना जो प्रीवियस सब्जेक्ट था वो क्या था और जो नेक्स्ट लेने जा रहे हैं तो हम उसको किस तरीके से लेके चल पाएंगे। ओके मैम इसी तरह एक क्वेश्चन है कि अली असगर पूछ रहे हैं जी, कि जी। इन्होंने किया बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड दे वांट टू परस्यू देयर मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, तो क्या एक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर कंप्यूटर साइंस पढ़ सकता है? मैकेनिकल वाला कंप्यूटर साइंसेस में आ सकता है, आ सकता है, okay. दे कैन कम। ओके अगेन इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन सीजीपीए ओके कि उसका परसेंटेज क्या है, ठीक है और उसके बाद वो फाइनेंशियली वो किन इंस्टीट्यूशंस को देखना चाह रहा है, ओके बट दैट इज पॉसिबल। Okay. दैट्स पॉसिबल, यस। तो मैम अगर हम अली असगर अब ये कर सकता है तो मैम आप अपनी डिटेल्स दें ताकि हाँ जी, हाँ आपके जी, साथ ये हाँ, कांटेक्ट भी करें। बिल्कुल। आई एम बेस्ड इन इस्लामाबाद ऑफिस, हेड ऑफिस। आप मुझसे मिलना चाहें तो आप ज़रूर आ सकते हैं। विजिट इन बेवेली सेंटर, HR कंसल्टेंट्स का ऑफिस आपको फर्स्ट फ्लोर ऑफिस नंबर 35 है। आप बेवेली सेंटर में आ सकते हैं। हमारा टाइमिंग सुबह 9 से शाम 6 बजे तक आम अवेलेबल। मंडे टू सैटरडे हम लोग काम कर रहे होते हैं, संडे वी नॉर्मली ऑफ। आप आ सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप हमारे कॉल सेंटर से अपॉइंटमेंट पहले बुक कर लें, बिकॉज होता है कि समटाइम दी काउंसलर इज़ बिजी विद सम अदर इवेंट्स, यस तो हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि स्टूडेंट्स अपॉइंटमेंट अपनी बुक करके आएँ। ओके मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मुझसे आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, आप मुझे मेरे ईमेल पे भी रब्ता कर सकते हैं, और आप चाहें तो HR पाकिस्तान की वेबसाइट पे आप जाते हैं, आपको वहाँ पे भी सारी डिटेल्स मिल रही हैं। बेस्ट पार्ट इसके अगर आप एक दफ़ा आप हमें विज़िट कर लेते हैं तो वो हम आमने सामने बैठ के चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। ओके मैम मोहम्मद अब्दुल्ला पूछ रहे हैं कि एक एडमिशन लेने में कितना टाइम लग जाता है? हाँ, एडमिशन मैंने आपको बताया, देखो ये जो यूनिवर्सिटीज़ का अपना अपना प्रोसेस है ना, एडमिशन प्रोसेस है, तो वो हर इंस्टीट्यूशन नॉर्मली जो है ना वो इंस्टीट्यूशन आपको 2 वीक से 4 वीक के दरमियान जवाब दे देते हैं। ओके लेकिन कुछ हाई रैंक इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसमें अगर आप जा रहे होंगे, लाइक अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की बात करते हैं, आप लीड्स की बात करते हैं, ओके तो उस तरह या ग्लासगो की बात करते हैं। अच्छी बात यह है कि HR कंसल्टेंट्स के जो पैनल पे आपको सब हाई रैंक इंस्टीट्यूशन नज़र आ रहे होंगे, जी और जो भी आपकी रसेल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ हैं जी। आपको वो मिल रही होंगी, रेड ब्रिक्स इंस्टीट्यूशन आपको मिल रहे होंगे। वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग लेती हैं, वो सम टाइम उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो आपके 6 to 8 वीक्स लेती हैं, ओके और उनके आपने देखा होगा कि उनकी एप्लीकेशंस की भी सर्टेन डेडलाइंस हैं जिसके बाद उनके एडमिशन क्लोज हो जाते हैं। यस मैम तो वो मैंने इसीलिए बार बार फोकस ये कर रही हूँ कि आप लोग टाइमली जब अप्लाई करेंगे तो आप अगर आप इफ़ यू आर एमिंग कि आप एक बेहतर एक हाई रैंक इंस्टीट्यूशन की तरफ चलें, जी देखिए, तो फिर ये है कि आपने टाइमली ज़रूर अपनी चीज़ों को मैनेज करके रखना है। ये ना हो कि जब आप आएँ तो उस टाइम तो एडमिशन क्लोज हो चुके हों। ओके हाँ, और एक और मैं यहाँ बात बताते चलूँ कि इस साल क्योंकि पोस्ट स्टडी वर्क UK में दोबारा ओपन हो गया है, जी मैम आपको अंदाज़ा होगा
2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क मिल रहा है हर उस बच्चे को जो अपनी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट करे या मास्टर्स की डिग्री यूके से कंप्लीट करता है, उसको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क मिल रहा है। और कोई अगर कोई स्टूडेंट पीएचडी के लिए यूके में जा रहा है तो उसको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क मिल रहा है, विच इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स कि वो वहाँ जाएँ एंड दे लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे गेट एन एक्सपीरियंस इन देयर रिक्वायर्ड फील्ड्स, और वो काम करें एंड देन दे कैन ऐड अप दीज थिंग्स इनटू देयर प्रोफाइल। ओके मैम। तो वो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है उनके लिए। तो वो इसलिए ये जो मैंने जो बात की आपसे, जो PSW है, इसकी वजह से यूके की मार्केट एट द मोमेंट बहुत तेज़ है और बहुत क्विकली लोग अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज टू सम एक्सटेंट दैट इज एन अट्रैक्शन फॉर द स्टूडेंट कि अच्छा आई कैन स्टे ओवर देयर एंड आई कैन वर्क फॉर 2 years। तो वो क्या है कि इस वजह से जो है वो हमारे पास ह्यूज एप्लीकेशन, नंबर ऑफ एप्लीकेशन हमारे पास इंक्रीज है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि डू टाइमली अप्लाई ताकि आप एडमिशन्स को भी मैनेज कर सकें और हम इजीली वीज़ा के ऊपर चल सकें। तो इधर मैं अपने ऑनलाइन व्यूअर्स को ये बताऊंगा कि इफ़ यू आर स्टडिंग, इफ़ यू आर इन 7th semester और इन 8th semester, you can come and you can file your visa, you can file your admission, there is no like आप इसका वेट ना करें कि आप जब ग्रेजुएट होंगे तब आपको जब ट्रांसक्रिप्ट मिलेंगे, रिज़ल्ट आपका आएगा तब आप आएंगे और एडमिशन अपना सिक्योर करेंगे। आप अगर 7th semester में हैं या आप अपने 8th semester में, यू कैन कम टू HR, यू कैन फाइल योर एडमिशन एंड आपकी ग्रेजुएशन से पहले आपको एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपका सिक्योर हो चुका होगा। उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी कि आपने इतना GPA लेना है और इतने बैंड्स लेना है। इफ़ यू गेट दैट यू आर गुड टू गो। आप एक बैचलर से सीधा मास्टर में चले जाते हैं। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन है और वो भी आइल्स से रिलेटेड है। वो पूछ रहे हैं कि मैंने ACCA किए हुए हैं और क्या मुझे आइल्स में एग्जेम्पशन मिल जाएगी या नहीं। अच्छा देखो, ACCA और आइल्स का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, और टू बी ऑनेस्ट मैंने होता है आइल्स देखो एक कम्युनिकेशन स्किल है जो आप कहें कि दैट इज बेसिकली एन एकेडमिक रिक्वायरमेंट नाउ फॉर द इंस्टीट्यूशन साइड। ठीक है, ACCA इज एन क्वालिफिकेशन, एक क्वालिफिकेशन है कि जो आप कर रहे हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली ACCA की बेस पे आइल्स पर कभी एग्जाम्पशन नहीं मिलती। ठीक है, ACCA की बेस पे आप जिस इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो इंस्टीट्यूशन आपको स्पेसिफिक वेवर देता है देन इट मेक्स सेंस, अदरवाइज ACCA की बेस पे कोई आपको आइल्स का एग्जाम्पशन नहीं मिलता। ओके मैम, अनिल का एक क्वेश्चन है कि उन्होंने मेडिकल किया, ही इज़ अ मेडिकल स्टूडेंट, ही वांट टू कन्वर्ट इनटू IT, लाइक उन्होंने मेडिसिन पढ़ा होगा या मेडिकल पढ़ा होगा एंड ही वांट टू परस्यू हिज मास्टर्स इन IT। अच्छा, तो उन्होंने MBBS किया। like he's saying I'm a medical student, so obviously अगर तो देखिए मेडिकल स्टूडेंट है और वो IT में आना चाहता है तो हमें पहले कॉम्बिनेशन में लिखना पड़ेगा। ओके, अगेन वो कन्वर्जन कोर्स के रूट से IT में जा सकता है। ओके, जो कि इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम्स होते हैं ना, उसमें वो जा सकता है, जिसमें जो है वो नॉन IT का बैकग्राउंड वाला बच्चा भी आ सकता है। लेकिन उसको ये बात ज़हन में रखनी है कि वो मेडिसिन से IT की तरफ आते हुए उसको वीज़ा ऑफिसर को भी जस्टिफाई करना है। यस, ठीक है ना। देखिए 2 चीज़ें मैंने आपसे कहा कि एक चीज़ तो ये है कि आपका एडमिशन, अब जब यूके जो है आपके इंस्टीट्यूशन जो है वो आपका एडमिशन असेस कर रही होती है ना, तो वो जो एडमिशन ऑफिसर है उसके असेसमेंट का वे डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि वो एकेडमिक प्रॉस्पेक्ट से देख रहा है। हो सकता है आप उसको एकेडमिकली सेटिस्फाई कर पाए हो, लेकिन एक प्रॉस्पेक्ट आपका वीज़ा का भी है ना, कि वीज़ा के लिए जब आप जा रहे हैं तो वीज़ा ऑफिसर आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो जब आप HR कंसल्टेंट्स के पास आ रहे हैं तो जो HR की टीम है, दे आर वेरी मच एक्सपीरियंस टीम, तो वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट उन लाइंस के ऊपर लेके चल रही होगी जिसके ऊपर ब्रिटिश हाई कमीशन काम कर रहा है इन पाकिस्तान। और वो किस तरह, क्योंकि हमारे जो काउंसलर्स हैं दे आर ट्रेन्ड बाय द ब्रिटिश काउंसिल, और ब्रिटिश हाई कमीशन की जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही होती हैं उनके बारे में उनको बड़ा थॉरली नॉलेज होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपको एडवाइस करेंगे कि आया ये चीज़ आपके लिए बेहतर है, आपको इसको ऑप्ट करना चाहिए, या यू शुड गो फॉर अनदर थिंग्स। ओके मैम, मिस्टर फैज़ान खालिद पूछ रहे हैं कि उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है एंड दे वांट टू स्विच इनटू सिविल। हाँ, मैकेनिकल से सिविल में भी आया जा सकता है। ओके जी, उसमें भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आप मैकेनिकल से सिविल में आ सकते हैं। मैम अब्दुलरहमान पूछ रहे हैं कि हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू गेट PR आफ्टर डूइंग मास्टर इन फार्मेसी। Umar, we cannot talk about PR to be honest, because HR consultants is specifically for as education consultants. Okay. So HR Global is working for education. Okay. So जो PR है that is a different topic, that is a different subject. तो वैसा नहीं है कि किसी भी बंदे को एक certain stage पे या एक certain set formula के रूप पे मिल जाएगा। वो हर एक की different conditions हैं, आप experience लेते हैं, आप education लेते हैं, आप उनकी जो उनके points हैं उनको manage करते हैं, then you come into that thing.
बट हमारा HR ग्लोबल का या HR कंसल्टेंट्स का, HR पाकिस्तान का, HR इंटरनेशनल का जो फोकस है वो ये है कि people should go for studies, Okay. get an higher qualification, Okay, ma'am. and get a qualification which is recognized by the all around the world. Okay. ठीक है ना, और फिर वो सर्व करें जहाँ पे उनको बेहतर ऑप्शंस मिलती हैं. ओके मैम. ओके मैम, मलिक शमरोज बात कर रहे हैं कि यू हैव एनी एडमिशन फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स? जी जी बिल्कुल, सिविल इंजीनियरिंग मैंने आपको कहा उमर, HR कंसल्टेंट्स के पास, HR ग्लोबल के पास अच्छी बात यह है कि वी आर रिप्रेजेंटिंग मोर देन 60 इंस्टीट्यूशन इन द UK. यस. सो 60 इज़ अ वेरी बिग नंबर. और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के मैं किसी और बंदे के एजेंट के पैनल पे इतनी ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं. ओके. तो वो क्या है कि आपके पास हर तरह का कम्बिनेशन है. आप इंजीनियरिंग ले लें, आप मेडिसिन ले लें, आप फार्मेसी ले लें, आप लाइफ साइंसेस ले लें, आप लॉ को ले लें, आप बिजनेस मैनेजमेंट को ले लें, आप किसी भी सब्जेक्ट, इवन सोशल साइंसेस में आप ले लें. Okay. आपको हर तरह के इंस्टीट्यूशन आपको पाकिस्तान HR कंसल्टेंट्स HR पाकिस्तान के पैनल पे मिल रहे हैं. और वो मैंने आपको बताया कि उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप HR कंसल्टेंट्स की वेबसाइट देखें, hrpakistan.com, और आपके पास सब लेटेस्ट अपडेट्स वहाँ पे आ रही हैं. Okay. इंस्टीट्यूशन के नाम भी आ रहे हैं जो HR पाकिस्तान जो है जिन इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके. और अगर आपने कोई कोर्स देखा हुआ है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में, तो आप आएँ, अपनी हमारी टीम के साथ डिस्कस करें कि आपने ये प्रोग्राम देखा है, इस इंस्टीट्यूशन में देखा है, तो हमारी टीम आपको बैठी है यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए. इधर मैं अपने व्यूअर्स को ये बताऊंगा कि टुडे वी आर विद मैम नादिया. शी इज़ द हेड फॉर UK डिपार्टमेंट. तो आज जितने भी क्वेश्चंस आप पूछें तो आप रिगार्डिंग UK पूछें, और इफ़ यू वांट टू आस्क फॉर अदर कंट्रीज़ लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लाइक आई एम गेटिंग फ्यू क्वेश्चंस, तो आप फिर इस तरह कर सकते हैं कि आप HR पाकिस्तान को कॉल कर सकते हैं, और या आप हमारे ऑफिसेज जो थ्रू आउट पाकिस्तान में मेजर सिटीज़ में आप उधर विज़िट कर सकते हैं. ठीक है. तो आज सिर्फ UK के बारे में बात करेंगे क्योंकि आज मैम नादिया स्पेशली फॉर UK के लिए हमारे साथ ज्वाइन आप हमारे अगर हेड ऑफिस को विजिट करते हैं, वैसे तो हमारे सारे ऑफिस में सारी डेस्टिनेशन की टीम्स अवेलेबल हैं. जी मैम. ठीक है ना. तो वो अगर आप हेड ऑफिस में आते हैं पर्टिकुलरली, तो आपको UK की अलग टीम मिल रही है, आपको कनाडा US की अलग टीम मिल रही है. जी मैम. इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की अलग टीम मिल रही है. तो आप जिस भी डेस्टिनेशन को फोकस कर रहे होंगे ना, yes. तो वो ये है कि हमारे जो टीम बाय बैठी हुई रिसेप्शन पे, वो आपको उसके अकॉर्डिंगली उसको. दूसरा मैम, HR पाकिस्तान के सारे बड़े शहरों में. जी बिल्कुल. तो अगर आप इट्स बेटर आप ऑफिस विजिट करें. अगर ड्यू टू कोविड और ड्यू टू एनी रीज़न आप विज़िट नहीं कर सकते, तो आप 10 to 6 PM आप किसी टाइम भी कॉल करें, और आपके जो इतने भी क्वेरीज होंगी तो आपको असिस्ट किया जाएगा. मैम, एक और क्वेश्चन है कि शी वांट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट स्कॉलरशिप्स फॉर बैचलर्स. अच्छा. लेकिन वो पूछ रही है कि अगर मिडिल रैंक की यूनिवर्सिटीज़ भी हों तो खैर है, लेकिन शी इज़ लाइक मोर फोकसिंग ऑन स्कॉलरशिप्स. हाँ जी उमर, मैंने आपसे कहा कि जो स्कॉलरशिप्स हैं हमारे पास वो अवेलेबल हैं, बिल्कुल अवेलेबल हैं. ओके. अगेन इट विल कमिंग अप दी विद द एकेडमिक्स. ओके मैम. कोई बच्चा क्या एकेडमिक लेकर आ रहा है और किन एरिया को वो फोकस कर रहा है और क्या सब्जेक्ट एरिया है उसका. ओके मैम. तो उन्हें आप कहेंगे वो हमें विजिट करें ज़रूर. अगर वो इस्लामाबाद बेस हैं तो आएँ, आके मुझसे मिलें. ओके. और फिर मैं उनकी अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन मैं उनको स्कॉलरशिप के प्रोवाइड करूँगी. ओके मैम, दिस मलिक शमरोज इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन सिविल इंजीनियरिंग. तो वो बार बार पूछ रहे हैं, एंड ही इज़ आस्किंग मैनी क्वेश्चन रिगार्डिंग सिविल इंजीनियरिंग. ही इज़ आस्किंग लाइक कौन से डिपार्टमेंट एंड कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में. तो सिविल इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ में. जी ऑलमोस्ट सभी में हो रही होती है. लेकिन जो आपने बात की थी कि आप मैकेनिकल से सिविल में आना चाह रहे हैं, ये वो बच्चा है ना जो मैकेनिकल से सिविल में आना चाहता है, उसके लिए मैंने आपको बताया कि वो सर्टेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कन्वर्जन कोर्सेज रन करते हैं. ओके. तो वो बेसिकली आप आएंगे हमारे पास तो मैं आपको वो इंस्टीट्यूशन शेयर कर लूँगी, बिकॉज इट्स नॉट ईजियर कि अभी हम सारे इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ पे ले रहे हो. लेकिन मैंने आपसे कहा कि आप HR पाकिस्तान की वेबसाइट पे देखेंगे तो आपके पास लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन आ रही है. आप आके जब हमसे मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि वो कौन से कन्वर्जन प्रोग्राम्स हैं कि जिसमें वो मैकेनिकल का बच्चा सिविल में जा सकता है. ठीक है मैम. आई थिंक आपको अपना नंबर यहाँ पे शेयर कर देना चाहिए ताकि वो डायरेक्टली आपसे ही कॉन्टैक्ट कर लें. प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप. माई नंबर इज़ 0346 4747 मैं रिपीट करूँगी नंबर. It's 0346 4747 आप और मैंने एड्रेस पहले भी मेंशन किया था, मैं फिर दोबारा आपको एड्रेस बता देती हूँ. मैं हेड ऑफिस में बैठती हूँ इस्लामाबाद में. हमारा हेड ऑफिस है जी, दैट इज़ इन ब्लू एरिया. आप आएंगे बेवरली सेंटर में,
बेवरली सेंटर आपको कंज्यूमर इंटरनेशनल के बिल्कुल सामने ऑपोजिट आपको मिल रहा है, और बेवरली सेंटर में हम बैठते हैं जी फर्स्ट फ्लोर पे, ऑफिस नंबर 35 है। आप रिसेप्शन पे आएंगे, आप कहेंगे मिस नादिया से मिलना है, वो डेफिनेटली आपको मेरे पास ले आएंगे। लेकिन मैं आपको फिर कहूँगी, आप में से कोई भी बंदा जो HR कंसल्टेंट्स को विजिट करना चाहता है, HR पाकिस्तान को विजिट करना चाहता है, अपनी अपॉइंटमेंट ज़रूर बुक कर लें, ताकि जिस टाइम पे आप आएँ हमारा काउंसलर अवेलेबल हो और वो आपको कम्प्लीटली गाइड कर सके। ओके मैम, समी अहमद मलिक बात कर रहे हैं कि उन्होंने GED किया फ्रॉम पाकिस्तान एंड दे आर इंटरेस्टेड टू गो फॉर लाइक BBA प्रोग्राम इन UK। क्या किया उन्होंने? उन्हें GED किया मैम। I don't know what is GED from Pakistan. अच्छा, So समी अहमद, ये आप ज़रा इसकी एब्रिविएशन बता दें। GED क्या क्वालिफिकेशन है, ये कोई डिप्लोमा है, ये क्या है? क्योंकि नॉर्मली देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि जब भी आप एलिजिबिलिटी की बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान एक, अगर हम नॉर्मल एलिजिबिलिटी की बात करें पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से जो बच्चा 4 इयर्स का ग्रेजुएशन जिसने किया है, 4 इयर्स की डिग्री जिसने की है किसी भी UK पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन से, वो लोग मास्टर्स के लिए एलिजिबल हैं UK इंस्टीट्यूशन में, नंबर 1। नंबर 2 वो लोग कि जिन्होंने 2 साल का बैचलर्स किया है और 2 साल का मास्टर्स किया है, जैसे BCom करके लोग MBA कर लेते हैं, या BCom करके लोग MCom कर लेते हैं, या BA करके साथ में MSc कर लेते हैं, या BA करके MA कर लेते हैं। 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिनकी हो जाती है, वो लोग भी मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर मास्टर्स पर्टिकुलरली आपको 4 इयर्स बैचलर्स या 2 इयर्स बैचलर्स प्लस 2 इयर्स मास्टर्स, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए। अदर देन दैट, अगर आप किसी जैसे पाकिस्तान में लोग FSC की बैकग्राउंड से, आप अंडर ग्रेड के लिए अगर आप बात करते हैं, तो FSC के बच्चा भी डायरेक्टली अंडर ग्रेड स्टडीज़ में UK में जा सकता है, डिपेंड करता हो इंस्टीट्यूशन और किस डिपार्टमेंट में वो जाना चाह रहे हैं। A लेवल्स के बच्चे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, O लेवल्स के बच्चे हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं, इवन वो लोग कि जिन्होंने मैट्रिक किया है वो लोग, लेकिन एक अच्छे ग्रेड्स के साथ अगर वो आ रहे हैं, विदाउट एनी गैप्स आ रहे हैं, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे लोग बात करते हैं ऐसी क्वालिफिकेशन की, जैसे आपने कोई डिप्लोमा कर लिया किसी इंस्टीट्यूशन से विच इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC, तो वो वहाँ पे ये है कि क्वालिफिकेशन का अगर मैचअप नहीं हो रहा होगा, तो वो प्रॉब्ली फिर आपके लिए इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मैम असद पूछ रहे हैं कि प्लीज़ गाइड मी अबाउट MBA डिग्री एंड इट्स एक्सपेंडिचर, के उस पर कितना? हाँ, MBA यस, यू कैन अप्लाई ऑलवेज फॉर द MBA। MBA में एक्सपेंसेस की बात करें तो हमारे पास मिड रेंज से लेके हायर इंस्टीट्यूशन तक अवेलेबल हैं। मिड रेंज से अगर हम बात करें तो मिनिमम कॉस्ट हमारे पास जो MBA की स्टार्ट होती है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 12,000 पाउंड। तो वो 12,000 पाउंड से लेके हमारे पास 30,000 पाउंड तक की रेंज में MBA अवेलेबल है। और उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी मैम? इन टर्म्स ऑफ अगर आप एकेडमिक बात करेंगे तो नॉर्मली एक अच्छा एकेडमिक इज कमिंग अप विद 2.6 ऑनवर्ड। ओके, 2.6 अगर वो GPA के फॉर्मेट में बात करते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि अगर आपका GPA थोड़ा सा लो भी है, बट अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि MBA के केस में जो इंस्टीट्यूशन है वो फोकस करते हैं आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। यस मैम। तो अगर आपके पास आपके पास एक्सपीरियंस है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो यू कैन ऑलवेज पुट दैट एक्सपीरियंस। और हमने देखा है कि इवन 2.2 के साथ, 2.1 के साथ भी बच्चों के एडमिशन बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन में हो जाते हैं, बिकॉज दे हैव रेलिवेंट एक्सपीरियंस उनके पास था, या किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस था उनके पास, और अदर उनके पास कोई और स्किल थी, तो वो उस बेस के ऊपर भी दे कैन अप्लाई। ओके मैम, साद शेख पूछ रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम ड्यू टू दिस ऑल अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ कोविड वो डिले हो गया है और वो ग्रेजुएट होंगे जुलाई में, तो वो पूछ रहे हैं कि वो सितंबर टेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं? जी बिल्कुल। ये उमर आपने अगेन हमने इसी बात पे बड़ा फोकस करे थे पहले भी, अभी भी हम दोबारा इसी पे बात करते हैं कि जिन लोगों के रिजल्ट्स, जो लोग एक्सपेक्ट करें कि उनके रिजल्ट अगस्त में आएंगे, नॉर्मली क्योंकि O लेवल्स, A लेवल्स के रिजल्ट्स अगस्त में आते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एक्सटर्नल के रिजल्ट्स O लेवल जो आते हैं वो भी अगस्त में आ रहे होते हैं। पाकिस्तान के FSC के बच्चों के रिजल्ट्स भी नॉर्मली जुलाई अगस्त में आ रहे होते हैं। ये सारी जो कौम है, और इवन के जो यूनिवर्सिटी सिस्टम से लोग कर रहे हैं उनके 8th सेमेस्टर के रिजल्ट, समटाइम ऐसा भी होता है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में भी रिजल्ट आपके या फाइनल ट्रांसक्रिप्ट आपको मिल रही होती है। जी मैम। सो ये सारे लोग अभी अप्लाई करें एंड दे विल गेट अ कंडीशनल एडमिशन, और वो कंडीशन उस पर ये होगी कि बाय यू हैव टू मीट दी, लेकिन यू हैव टू मीट दी एकेडमिक रिक्वायरमेंट। यस मैम। उसमें होता क्या है उमर कि हम ना जब एडमिशन करा लेते हैं तो फिर हम उसको बाकी सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करते जाते हैं, और जैसे ही आपकी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट लाइट से वो अगस्त के मिड में आ रही है, या इवन सितंबर के फर्स्ट वीक में भी आ रही है, तो हमारा होमवर्क सारा कंप्लीट होता है। तो वो जब होमवर्क कंप्लीट होता है तो हम क्विकली उसको वीज़ा प्रोसेसिंग की तरफ ले चलते हैं। तो वो ये है कि वो बच्चा बड़ा इजीली सितंबर में मैच्योर हो जाता है, उसमें कोई मसला नहीं होता। तो वो यस, द आंसर इज अगेन यस कि आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने टाइमली एडमिशन को मैनेज किया हुआ तभी आप सितंबर को ले सकेंगे। ओके मैम। जी
मैम मिस सबा मुख्तार बात कर रही हैं कि उन्होंने BScs किया विद 3.3 GPA अच्छा जी, और वो पूछ रहे हैं कि वो MS में फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए पूछ रही हैं। हाँ जी, फुली फंडेड की तरफ जीपी अपने उम्र कितना बताया? 3.3 CGPA। नाम क्या है इनका? सबा मुख्तार। सबा। सबा बेसिकली देखिए, अगर मैं बात करूँ आपकी 3.3 पे, तो टू बी ऑनेस्ट 3.3 इज़ एन एवरेज जीपीए कि जो पाकिस्तान में आपको एक अच्छा CGPA कंसिडर होता है बेसिकली। लेकिन अगर आप ये बात करें फुली फंडेड की, तो वी कैन नॉट से नो एंड बट वी कैन नॉट से यस। ओके, टू बी ऑनेस्ट ये अगेन डिपेंड करेगा आप किन इंस्टीट्यूशन को अप्लाई कर रही हैं और आपकी एप्लीकेशन कितनी हेल्दी एप्लीकेशन जाती है उनके पास, और वो आपकी एप्लीकेशन पे क्या डिसीजन लेते हैं। ओके, बट देयर आर सर्टेन चांसेस कि अगर उसमें 100% ना भी होती हो तो एटलीस्ट वो 40%, 30%, 50% तक एटलीस्ट उनको वो बर्सरीज, डिस्काउंट्स और स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं कि जिसके बाद बच्चा जो है उसको इजीली मैनेज कर लेता है। ओके मैम। एक और बच्चा पूछ रहे हैं कि हाउ मच गैप इज एक्सेप्टेड इन UK, अच्छा, और इसी के साथ वो बैंक स्टेटमेंट का भी पूछ रहे हैं। अच्छा देखो उमर, मैं आपको बताऊं, गैप का कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग। गैप जो गैप मैं कंसिडर करती हूँ वो ये है कि किसी ने FSC कर लिया 2011 में, उसके बाद से वो लेके अभी तक कुछ नहीं करा, दैट इज़ अ बिग गैप। यस, ऐसे लोगों के लिए UK मार्केट नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, बिकॉज वो स्टडी से बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर एक बच्चे ने बैचलर्स किया 4 साल का और वो 2014 में कर लिया या 2012 में कर लिया, या इवन के उसने अर्ली लेट 90s में भी कर लिया, तो भी, और वो उसके बाद फिर प्रोफेशनली एक्सपीरियंस लेते रहे या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहे, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसमें गैप वो गैप कंसिडर नहीं होता, बिकॉज दे डू सम वर्क, कुछ एक्सपीरियंस लिया उन्होंने और नाउ दे वांट के उनको कैरियर में एक डिग्री की ज़रूरत है कि वो जाना चाहते हैं, तो यस दे कैन गो। UK में इस तरह की कोई मसाइल नहीं। लेकिन अगर एक बच्चा जिसने FSC किया 10 साल पहले और कुछ नहीं किया हुआ, तो वो उस बच्चे के लिए वो ये होता है कि उसको एडमिशन्स में मसाइल हैं और उसको वीज़ा में भी बहुत सारे मसाइल हैं। जहाँ तक बात आपने की है, द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वाज द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का भी अगेन कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, लेकिन नॉर्मली होता है कि UK के लिए जब हम बैंक स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, जो कि वीज़ा की एक रिक्वायरमेंट है, उस सिनेरियो में आपको जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें आपकी 1 साल की जो अमाउंट है, ट्यूशन फीस आपकी, जो जिस भी आप इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं उसकी 1 साल की ट्यूशन फीस है वो, और 1 साल की आपकी लिविंग कॉस्ट है, जो खाने पीने रहने का खर्चा होता है। तो वो कलेक्टिवली आपको ट्यूशन फीस और लिविंग कॉस्ट अकाउंट्स में दिखानी होती है फॉर अ मंथ। फॉर UK द रिक्वायरमेंट इज़ फॉर अ मंथ, और ये वो मंथ तब होगा जब आप वीज़ा के लिए फाइलिंग कर रहे होंगे। यानी कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपने वीज़ा जुलाई में फाइल करना है, तो प्रॉब्ली आपको ये बैंक स्टेटमेंट मई से जून के दरमियान मेंटेन करना होगी। ओके मैम, मिस्टर राव पूछ रहे हैं कि वो MS कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं फ्रॉम UK। MS कंप्यूटर साइंस, यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंसेस के लिए तो बहुत सारी चॉइसेस है, और कंप्यूटर साइंसेस वाले बंदों के लिए सब्जेक्ट वाइज बहुत सारी चॉइसेस हैं। जैसे आप डाटा साइंसेस की बात कर लें, बिग डाटा साइंसेस की बात कर लें, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लें, आप क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर लें, तो ये वो सब्जेक्ट हैं जो आइंदा आने वाले दिनों में जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये कहूँगी कि बच्चों को इन कोर्सेज की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये इनकी जॉब एरिया में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इन प्रोग्राम्स की, तो इनमें ज़रूर अप्लाई करें। दे हैव अ बिग मार्केट, और ये बड़े स्पेशलाइज प्रोग्राम है जिसमें इंस्टीट्यूशन, UK इंस्टीट्यूशन जो हैं वो पर्टिकुलरली इन एरियाज में बहुत सारा काम कर रहे हैं। ओके मैम, मिस्टर राव का एक और क्वेश्चन भी है, हाउ टू क्रिएट अ हेल्दी एप्लीकेशन। अच्छा, हाउ टू क्रिएट एन हेल्दी एप्लीकेशन, यस। अगर हम हेल्दी एप्लीकेशन की तरफ आते हैं, देखिए एकेडमिक्स तो जो आपके हैं वो तो आप वैसे ही प्रेजेंट करें, यू कैन नॉट चेंज योर CGPA। तो वो मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ जो बच्चे अभी 6-7 सेमेस्टर में हैं, या जो अर्ली अभी बैचलर स्टार्ट कर चुके हैं, जो कर चुके वो तो इट्स ओके, लेकिन जो भी कर रहे हैं तो फोकस ऑन योर एजुकेशन, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज एकेडमिक इज ऑलवेज गेट एन इन्फ्लुएंस ऑन योर एप्लीकेशन। ओके, अदर पार्ट इज़ योर CV, जिस पे हम आपको काम करा रहे होते हैं, हम आपसे बात कर रहे होते हैं कि आप इसके अंदर अपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को, आपकी जो एक्स्ट्रा आपकी अचीवमेंट्स हैं उनको ऐड करें, आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं, कोई अपने एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स किए हैं, कुछ आपने ड्यूरिंग द सेमेस्टर काम किया है, वो आप उसमें ज़रूर मेंशन करें। और एक हेल्दी एप्लीकेशन में जो चीज़ मैटर करती है वो आपकी SOP है, पर्सनल स्टेटमेंट है, क्या मोटिवेशन है आपको टूवर्ड्स हायर स्टडीज़, और ये कोर्स आपको, जो जिस कोर्स में आप जा रहे हैं, ये कोर्स आपका
किन चीज़ों पे फोकस्ड है और ये आपको क्या बेनिफिट्स देगा. सो जब आप ये बातें लिख रहे होते हैं ना एसओपी में, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन एसओपी को 25% वेटेज देते हैं. ओके. तो हमारे यहाँ जो है ना वो लोग एसओपी, अभी बहुत सारे लोग उस पर नहीं आ रहे होते और नॉर्मली दे डू कंसिडर के एजेंट या कंसल्टेंट ही हमारी एसओपी लिख दे. जी. ठीक है, तो वो मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा अपने एसओपी पे फोकस करो. हाँ, अगर आपको सपोर्ट चाहिए हो तो वो हमारी टीम ज़रूर आपको सपोर्ट करेगी. अगर आपने एसओपी लिखी है वो आपको देख के बताएंगे कि आप इस पार्ट को ठीक कर लें, ये वाला पार्ट आप अगर थोड़ा सा इस तरीके से मैनेज कर लें तो उसमें आपकी एप्लीकेशन एक हेल्दी एप्लीकेशन के तौर पे प्रेजेंट हो सकती है. ओके मैम सईद एहसन हैदर बात कर रहे हैं कि आई हैव डन माय बीए और वो एलएलबी करना चाह रहे हैं. अच्छा, ठीक है. बीए किया उन्होंने और एलएलबी करना चाह रहे हैं. बीए कब किया, ये दैट इज अ मेजर क्वेश्चन. ओके. अगर तो बीए उन्होंने रिसेंटली किया है और वो एलएलबी की तरफ जाना चाहते हैं तो दे कैन गो फॉर द एलएलबी, कोई मसला नहीं है, डिपेंडिंग ऑन एकेडमिक्स के उनके रिजल्ट्स क्या रहे हैं. अनदर थिंग इज फॉर एलएलबी उनको आइल्स की ज़रूरत है. ओके. क्योंकि लॉ पर्टिकुलर कोर्सेज में जो है वो जो इंस्टीट्यूशन है वो आइल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है. ओके. तो नॉर्मली वो ऐसे बच्चे से को आइल्स लाजमन कर लेना चाहिए. ठीक है. ताकि उनकी एप्लीकेशन जब जाए तो वो फौरन से एक्सेप्टेंस पे चले जाए और आगे लेके चल पड़े. ओके मैम मिस्टर अहमद सिद्दीकी ने ACCA की है और उन्होंने 8 पेपर्स क्लियर कर लिए एंड दे आर इंटरेस्टेड टू स्टडी अब्रॉड. तो वो पूछ रहे हैं कि विच इंस्टीट्यूशन इज़ बेस्ट और उस पे कितनी फीस आएगी आफ्टर क्लियरिंग ऑल दिस 8 पेपर्स. अच्छा जी. अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं ACCA जो है वो एक मेजर स्ट्रीम है. पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ACCA के रूट से आ रहे हैं. हमारे पास ACCA के इंस्टीट्यूशन अवेलेबल हैं जो ACCA क्वालिफिकेशन करा रहे हैं. द बेस्ट पार्ट इज जी हमारे पास PPP यूनिवर्सिटी है जी. वो लोग आपका अगर आप ACCA एक पेपर किया है, 2 किए, 3 किए, उसकी बेस पे दे रन प्रोग्राम जिस MSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस विद एडवांस डिप्लोमा रूट होगा. ओके. और उसमें क्या हो रहा है कि वो उसमें आपने जितने भी पेपर्स किए होते हैं ना उसकी एजम्पशन आपको मिल जाती है. Okay. और जो रेस्ट ऑफ द पेपर से वर्क कर रहे होते हैं इन एडिशन टू दैट वो आपको साथ में 1 ईयर MSc भी करा रहे होते हैं. तो वो बड़ा अच्छा पर्टिकुलर प्रोग्राम है जिसमें लोग बड़े जाते भी और बड़ा फोकस प्रोग्राम है. Okay. और BPP इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन की जो प्लैटिनियम स्टेटस होल्डर्स है एंड ACCA है. अदर देन दैट ACCA हमारे पास बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल है और लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. ओके. ठीक है, तो वो जब एप्लीकेशन लेके आएंगे तो हम डेफिनेटली उनको गाइड करेंगे. एक बात और भी है, यहाँ पे आपने ACCA की उम्र बात की. ACCA वो लोग जिन्होंने 9 पेपर्स तक क्लियर कर लिए हों. UK के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो 9 पेपर्स की बेस पे उनको मास्टर्स की डिग्री में ले लेते हैं. यानी कि उनको जो है वो 9 पेपर्स की बेस पे उनको बैचलर्स की इक्वलेंसी उनको दे वो इक्वलेंट करके तो दे टेक देम फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम. तो वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है जो ये काम कर रहे होते हैं. तो अगर किसी बंदे ने ACCA के 9 पेपर्स क्लियर कर लिए तो सर्टेनली दे कैन गेट एडमिशन इनटू MSc एज वेल. ओके मैम नोमी मलिक पूछ रहे हैं कि दे वांट टू डू मास्टर इन AI एंड रोबोटिक्स फ्रॉम हेडफोर्डशायर. तो वो पूछ रहे हैं कि इज़ देयर एनी स्कॉलरशिप अवेलेबल फॉर देम. हाँ जी बिल्कुल. आप हेडफोर्डशायर की बात की. यस मैम. जी, हेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी, वी आर रिप्रेजेंटिंग हेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी. हेडफोर्डशायर में आपके पास स्कॉलरशिप्स भी आ रही हैं जी. 1000 की आ रही है, 2000 की आ रही है और एक इनका अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी आता है. अर्ली बर्ड से बढ़ा दिए. अर्ली बर्ड डिस्काउंट की मैं बात करूँगी कि अर्ली बर्ड वो डिस्काउंट होता है कि जो इंस्टीट्यूशन दे रहे होते हैं कि जो लोग टाइमली अप्लाई कर रहे हो, टाइमली पेमेंट्स कर रहे हो, उनको वो अर्ली बर्ड डिस्काउंट दे रहे होते हैं. तो हेडफोर्डशायर के केस में दे डू ऑफर अर्ली बर्ड डिस्काउंट. ठीक है, और वो यस दे कैन अप्लाई फॉर द हेडफोर्डशायर. हेडफोर्डशायर HR ग्लोबल के HR पाकिस्तान के पैनल पे अवेलेबल है जी. बिल्कुल. ओके मैम. मिस्टर मुजाहिद अब्बासी पूछ रहे हैं कि उन्होंने मैट्रिक किया एंड दे वांट टू परस्यू देयर फर्दर एजुकेशन इन UK. अच्छा उमर, मैट्रिक के बच्चा जो है ना उसके लिए हम ये देख रहे होते हैं कि उसने मैट्रिक कब किया, नंबर 1. नंबर 2, अगर उसके पास 60% प्लस मार्क्स है ना तो तब हम मैट्रिक के स्टूडेंट को ज़रूर ले जा सकते हैं. ओके मैम. जी मैम कामिल इमरान पूछ रहे हैं कि उन्होंने HND की है और वो मास्टर में एडमिशन ले सकते हैं. जी बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, ये HND वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा आपने किया यार. उमर, हमारे पास जो है वो बेसिकली जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं HND की बेस पे उनके लिए अच्छी बात यह है कि HND करने के बाद उनको टॉप अप ईयर मिल जाता है. टॉप अप ईयर का मतलब होता है कि वो फाइनल ईयर्स ऑफ बैचलर्स डिग्री में चले जाते हैं. ठीक है मैम. तो क्या है कि अगर तो वो अगर उन्होंने HND अभी इवन कि जो लोग HND कर रहे हैं और अभी उनके रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए, स्टिल दे कैन अप्लाई. ओके. और वो अप्लाई कर सकते हैं टॉप अप प्रोग्राम्स में और हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के टॉप अप ईयर अवेलेबल है. ओके मैम. जी, और वो बिजनेस में भी हैं, वो कंप्यूटिंग में भी हैं, वो इंजीनियरिंग में भी हैं. ओके मैम. जी मैम मिस महर पूछ रही हैं कि अगर किसी यूनिवर्सिटी के अगर कोई बच्चा रिक्वायरमेंट मीट नहीं करता
सपोज़ करें वो यूनिवर्सिटी ए लेवल्स के ABC मांग रही है या BBC ग्रेड्स मांग रहे हैं और किसी के बच्चे के वो ग्रेड्स नहीं आए या वो रिक्वायरमेंट ही पूरे नहीं कर रहे, तो इज़ देयर एनी अल्टरनेटिव वे टू गेट एडमिशन? हाँ जी उमर, ये भी बात आपने बड़ी अच्छी की। अल्टरनेट वे की तरफ अगर हम आते हैं तो हमारे पास पाथवे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जिसमें इंस्टीट्यूशन के जो सर्टन पार्टनर्स हैं इंस्टीट्यूशन है, वो क्या करते हैं कि आपको फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्री में भी ले लेते हैं। Okay. और कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा आपके ग्रेड्स लो होंगे तो आपको फाउंडेशन ईयर में भी ले लेंगे। Okay. सो फाउंडेशन ईयर होता ये है कि वो आपको प्रिपेयर करता है टू गो फॉर अ यूनिवर्सिटी डिग्री। Okay. ठीक है, तो वो जहाँ पे आपकी डेफिशिएंसी होती है इन योर एकेडमिक्स, Okay. तो वो उस डेफिशिएंसी को रिमूव करते हैं थ्रू दैट फाउंडेशन ईयर, Okay. और फिर आप डायरेक्टली यू कैन जंप इनटू द बैचलर्स डिग्री। Okay, मैम. अगर कोई सर्टेनली आपकी मार्क्स में BCD, मतलब इंस्टीट्यूशन ने BBC मांगा और आपके पास BCD आ गया, ये 3 C's आ गए, उस सिनेरियो में हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ के पार्टनर इंस्टीट्यूशन है वो आपको ईयर 1 में भी ले लेते हैं। Okay, तो वो मैम. आपको ईयर 1 के लिए प्रिपेयर करते हैं, देन दे सेंड यू। ओके मैम. जी मैम, मिस्टर अमीर आगा बात पूछ रहे हैं कि वो LLM करना चाहते हैं इन द जी, UK, जी, तो वो बिल्कुल। उनकी क्या रिक्वायरमेंट होगी? LLM के लिए सर्टनली जो अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो LLB इज़ द रिक्वायरमेंट, लेकिन LLM के लिए जो लोग क्रिमिनोलॉजी के बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो लोग भी जा सकते हैं, पॉलिटिक्स Okay, के ma'am. बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो लोग भी जा सकते हैं, अगर उनका लॉ में इंटरेस्ट है एंड दे शोन देयर इंटरेस्ट इन देयर SOP, तो Okay. ये है कि वो लोग दे कैन अप्लाई फॉर द LLM। एक उम्र में आपकी मैं आपकी जी, जो ma'am. आपने पिछला क्वेश्चन किया था ना, जो आपने पाथवेज की बात हमने जी की, मैम. उसके स्टेट में मैं कहूँगी कि वो लोग जो अंडर ग्रेड स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नॉर्मली कुछ इंस्टीट्यूशन जो है वो एप्लीकेशन थ्रू UCAS ले रहे होते हैं। सो अगर आप HR पाकिस्तान की बात करते हैं, HR ग्लोबल की बात करते हैं, तो HR ग्लोबल इज़ आल्सो असिस्टिंग यू फॉर एडमिशन इन थ्रू UCAS एज वेल, बिकॉज वी आर द रजिस्टर्ड सेंटर फॉर द UCAS। आप UCAS की एप्लीकेशन थ्रू HR पाकिस्तान प्रोसेस करा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमारे पास जो अपने पैनल के इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें हमारे पास ये ऑप्शन भी होती है कि हम नॉन UCAS एप्लीकेशन भी ले सकते हैं। लेट्स से अगर आपने 5 ऑप्शंस ऑलरेडी UCAS की अवेल कर ली हैं, ओके मैम. अदर देन दैट भी कोई आप एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, तो हमारे पास जो नॉन UCAS इंस्टीट्यूशंस हैं आप उनके लिए एप्लीकेशन प्लेस कर सकते हैं। ओके मैम. जी मैम, मिस्टर जफर इकबाल और बाकी स्टूडेंट्स भी PhD के बारे में पूछ रहे हैं. जी PhD, yes, for UK. HR Global is also offering you admissions in the PhD program. PhD के केस में सिर्फ एक सिंपल सी बात ये होती है कि आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है ओके. वो आपको पता होना चाहिए। आपने एक सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल आपके पास होना चाहिए। नॉर्मली जो रिसर्च प्रपोजल होता है उसमें हम लिटरेचर रिव्यू होता है आपके पास, आपका जो मेन कंटेंट ऑफ द रिसर्च है वो है, और आपके Yes, ma'am. रेफरेंसेस होते हैं। ये 2-3 पार्ट होते हैं जिसके ऊपर फोकस होते हैं। तो वो इंस्टीट्यूशन ने वैसे तो अपनी रिसर्च नोट अपना गाइडलाइन भी दी होती है रिसर्च प्रपोजल की, आप उसको भी देख सकते हैं। वरना आप HR ऑफिस में आते हैं तो HR ग्लोबल ऑफिस जो है हमारा, वो भी आपको रिसर्च प्रपोजल में गाइड कर देता है कि किन किन Okay. पार्ट्स को आपने टच करना है। और PhD के केस में द ओनली थिंग इज कि आपका जो सुपरवाइजर अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ओके मैम. ठीक है, तो वो क्या होता है कि हमारी कोशिश ये होती है कि जब हम PhD की एप्लीकेशन लें तो एटलीस्ट 2-3-4 जगह जरूर अप्लाई करा रहे हो बच्चे को, Okay. ताकि उसके पास मल्टीपल चॉइसेस हों कि जिसमें उसके पास एडमिशन आ जाए तो दे कैन सडनली स्टार्ट देयर करियर। ओके मैम. मैम, मिस अमारा शरीफ ने बैचलर्स किए इन बायोटेक्नोलॉजी with a CGPA of 3.96 ओके, and they are seeking for scholarship in the UK. अच्छा, Yes. यस दे कैन अप्लाई। और उनकी GPA कितना आपने बताया? 3.96. ma'am. 3.96। यस, मैंने आपको अगेन स्कॉलरशिप के बारे में बात की कि स्कॉलरशिप जो लोग देखना चाहते हैं वो ज़रूर विजिट करें हमें ऑफिस में, ताकि हम उनको बता सकें कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हम उनको हेल्दी स्कॉलरशिप लेके दे सकते हैं। और अगेन मैं उस पर फोकस करूँगी कि टाइम को ज़रूर मैनेज करें, टाइमली अप्लाई करें, ताकि हम Okay, बिफोर द डेडलाइंस वी कैन गेट दैट थिंग। ओके मैम. मिस्टर यूसुफ से पूछ रहे हैं कि उन्होंने 3.78 GPA के साथ बैचलर्स कंप्लीट किए, बट दे आर लुकिंग टू लंदन बेस्ड यूनिवर्सिटीज, हाँ तो जी. एंड सीकिंग आल्सो फॉर स्कॉलरशिप आल्सो. हाँ जी उमर, हमारे पास HR ग्लोबल HR पाकिस्तान के पैनल के ऊपर लंदन बेस्ड इंस्टीट्यूशन बहुत सारे अवेलेबल हैं। Okay. हम बात करते हैं तो हमारे पास ब्रूनेल अवेलेबल है, हमारे पास क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन अवेलेबल है, हमारे पास रॉयल हॉलीवुड यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन अवेलेबल है, हमारे पास किंगस्टन अवेलेबल है, मिडिलसेक्स अवेलेबल है। Yes. आप सेंटर की बात करते हैं तो ग्रीनिच है, हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन है। सो वी हैव मल्टीपल इंस्टीट्यूशन जो कि लंदन बेस हैं, और आप सेंट मैरी लंदन है हमारे पास। Okay. सो आप आ सकते हैं एंड कम अलॉन्ग विद योर डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेस योर एप्लीकेशन थ्रू HR ग्लोबल। Okay. मैम, मिस्टर अहमद सिद्दीकी पूछ रहे हैं कि उन्होंने ACCA किया हुआ है, ही इज़ एन ACCA स्टूडेंट,
and they are seeking scholarship in BPP University. हाँ जी, अच्छा देखिए BPP में ऑनेस्टली कोई स्कॉलरशिप नहीं है, Okay. ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि HR कंसल्टेंट्स इज़ द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द BPP यूनिवर्सिटी. सो हमारे पास कुछ उसमें स्पेशल डिस्काउंट्स और बर्सरीज हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को मिलती हैं, वो लोग जो कि HR के रूट से अप्लाई कर रहे होते हैं. तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो हम उन स्पेशल डिस्काउंट और बर्सरीज की तरफ से आपको ज़रूर वो लेके दे रहे होंगे. Okay मैम. लेकिन फुल फ्लैश स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी उसको अगर हमसे बात करें. Okay मैम. मैम मिस्टर ज़फ़र इकबाल बलोच, उनका रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया लिंकन यूनिवर्सिटी में. अच्छा अच्छा. बट दे आर आस्किंग अगेन कि वो स्कॉलरशिप अचीव कर सकते हैं नहीं. अगर उनका प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है तो वो अपने सुपरवाइजर से पहले तो बात ये कि बात कर सकते हैं कि अगर Okay. यूनिवर्सिटी के पास कोई फंडिंग अवेलेबल हो, वरना HEC को देख सकते हैं. ठीक Okay, है ना? ma'am. वरना वो हमारे पास आ सकते हैं, हम भी लिंकन यूनिवर्सिटी चेक कर सकते हैं कि अगर उनके पास कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल हो और वो उसमें उसको सपोर्ट कर सकें. ओके मैम. मैम इज़ इट मैंडेटरी फॉर PhD स्टूडेंट्स कि वो भी IELTS करें? PhD के लिए भी जरूरी है. ओके मैम. जी प्लीज़. उसकी वजह ये है क्योंकि ये मैंने आपको अगेन कहा कि ये एक एकेडमिक रिक्वायरमेंट है ना, ओके कि मैम. इंस्टीट्यूशन चाह रहे होते हैं कि वो आप उनके लिए कंप्लीट आप एकेडमिक को फुलफिल करें रिक्वायरमेंट को. ओके तो ऐसी मैम. कोई चीज़ नहीं है कि जिसमें हम कहें कि जी ACCA की बेस पे आपको आज का वेवर मिल गया या PhD में जा रहे हैं तो आपको वेवर मिल रहा है. तो वो दे आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स विद इंस्टीट्यूशन कि जहाँ आप जा रहे हैं उसके मैम. हिसाब से आपको काम करना है. मैम मिस्टर मुबीन खटक पूछ रहे हैं कि वो MPhil करना चाह रहे हैं फार्मेसी, हम्म. तो क्या वो कौन सी यूनिवर्सिटी में और कब अप्लाई करें मैम? वो अगर फार्मेसी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो दे कैन अप्लाई नाउ. ओके मैम. ठीक है ना. हमारे पास मल्टीपल इंस्टीट्यूशन है जो फार्माकोलॉजी ऑफर कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल साइंसेज ऑफर कर रहे हैं. ओके. लंदन बेस की बात करेंगे तो किंगस्टन है हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ हेडफोर्डशायर है, ओके उनके मैम. पास फार्मेसी अवेलेबल है. हमारे पास जो आपके पास ऑप्शन वाइज अगर हम डिस्कस करें तो अदर देन किंगस्टन हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर लूटन है, उनके Okay. पास फार्मेसी के कोर्सेज अवेलेबल हैं. ओके. ठीक है. ड्रग डिस्कवरी में कोर्सेज अवेलेबल हैं क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के पास. तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिसमें वो Okay. जा सकते हैं. जी ओके मैम. जी. मैम वी विल एंड आवर सेशन ओवर हियर. अच्छा तो ठीक है, no आप problem. एक दफ़ा फिर से हमारे व्यूअर्स को अपना कॉन्टैक्ट इन्फो जी, शेयर कर दें जी, ताकि जी, please. जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो अगर एडमिशन सीख करना चाहते हैं या जो इतनी भी इंफॉर्मेशन है वो चाहते हैं या अपना स्टेटस डिस्कस करना चाहते हैं जी. तो आपके साथ डायरेक्टली जी कांटेक्ट कर बिल्कुल सकें. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोगों ने हमें सुना. अब हमारी कोशिश तो ये है कि मोस्टली पॉइंट्स को कवर करते हो, जो हमारे पास क्वेश्चन आंसर भी आ रहे थे उनको भी हम देखते चले. अदर देन दैट अगर आपके पास कोई इंक्वायरी है आपकी कोई स्पेसिफिक आप अपना केस को डिस्कस करना चाहते हैं HR ऑफिस में यू आर मोर देन वेलकम. आप आएँ और डिस्कस करें अपने केस को. डॉक्यूमेंट ज़रूर लेकर आएँ ताकि हम देख के उसकी बेस पे आपके असेसमेंट करके आपको प्रॉपरली गाइड कर सकें. मेरा नंबर HR कंसल्टेंट्स में आई सिट इन HR कंसल्टेंट्स in head office and my number is 0346 4747 है. अदर देन दैट हमारे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, हमारे पास मुल्तान में भी ऑफिस है एंड वी हैव लंदन ऑफिस टू. तो वो अगर आप एरिया स्पेसिफिक हैं तो आप वो भी आप हमसे डिटेल आप शेयर कर सकते हैं. हम उस एरिया के अकॉर्डिंगली आपको ऑफिस को गाइड कर देंगे. आप उस ऑफिस में जाएं और जाके अपने काउंसलर से मिलें और आप डिस्कस करें अपनी चीज़ें. वी आर मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट यू फॉर एडमिशन्स एंड फॉर वीज़ा एप्लीकेशंस. आपको वीज़ा एप्लीकेशन में हमारे बेस्ट एक्सपर्ट टीम मौजूद है जो आपको उस पर असिस्ट कर रही होगी. अगेन शुक्रिया उमर आपका कि दिस प्लेटफॉर्म यू नो इट्स अ वेरी नेसेसरी थिंग, क्योंकि नॉर्मली बच्चे शाय होते हैं क्वेश्चंस पूछने में. तो वो आई एम हैप्पी टू आंसर यू ऑन दीज क्वेश्चंस एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी and visit the HR Pakistan website and you will get all the information over there and we people are here to support you always. Thank you so much. Thank you so much. This is our session will end today. Inshallah HR Pakistan will reunite with you very soon. Stay tuned with us. Thank you. Thank you.